ओम शांति। सुनते हैं आज 17 मई 2026 के परमात्मा अव्यक्त मधुर महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा मुरली विशेष रूप से शिव जयंती के निमित्त सुनाते हैं। शिव जयंती के महिमा में आज बाबा कहते हैं कि यह एक विचित्र जयंती है, यह हीरे तुल्य जयंती है, वंडरफुल जयंती है। यदि हम पूरे चक्र का चक्कर भी लगाते हैं तो ऐसी जयंती जब बाप और बच्चे साथ में हो, दोनों का बर्थडे एक साथ हो, ऐसी जयंती देखने को नहीं मिलती। तो ये कितनी विशेष जयंती है। और आज बाबा बर्थडे के दिन विशेष क्या गिफ्ट मांगते हैं और क्या देते हैं वह भी आज बाबा सुनाते हैं। जैसे शिव जयंती का भक्ति में यादगार है। आज बाबा जब अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो देखते हैं कि भाग्यवान आत्माएं, हम आत्माएं हैं जो बाप से मिलन मनाती हैं और साथ में भक्त भी होते हैं। तो भक्तों में अर्थात जो भक्ति करते उनमें और जो भाग्यवान आत्माएं हैं, जो बाप के बच्चे हैं, उनमें बहुत अंतर देखने को मिलता। भावना एक ही है, परंतु भावना के रूप में बाप को क्या अर्पण करते उसमें बाबा कहते अंतर है। जैसे सबसे पहले तो शिव जयंती के दिन भक्त लोग व्रत रखते हैं। बाबा कहते हैं कि वह तो एक दिन का सिर्फ न खाने का व्रत रखते हैं, लेकिन हम बच्चे एक जन्म का व्रत रखते हैं और वह व्रत है पवित्रता का, जो 21 जन्मों तक चलता है। पवित्रता की भी गहराई बाबा बताते कि मनसा अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से, संबंध संपर्क से पवित्रता को धारण करना, केवल एक जन्म के लिए हम यह व्रत रखते तो 21 जन्मों तक वह चलता है। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे भक्त लोग जागरण करते हैं तो वह जागरण करते हैं और हम आत्माएं जब जागरण करती हैं तो अंतर है, क्योंकि वह अर्थ नहीं जानती हैं और हम अर्थ जानते हैं। जब हम जागरण करते हैं तो अन्य आत्माओं को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। यह भी 21 जन्मों तक चलता है, अर्थात 21 जन्मों के लिए आत्माएं रोशनी में रहती हैं। तो आज इस संगम युग का पुरुषार्थ, एक जन्म का पुरुषार्थ हमारा अनेक आत्माओं को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से बाबा ने व्रत का और जागरण करने का जो अर्थ है, कैसे ब्राह्मणों में अर्थात बच्चों में और भक्तों में अंतर बताता है, इस प्रकार से बाबा समझाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे शिव जयंती के दिन भक्त लोग अख का फूल चढ़ाते हैं और बर्थडे भी है, गिफ्ट भी मांगते हैं बाबा। तो आज बाबा कहते हैं कि क्रोध रूपी अख का फूल बाप को अर्पित करना है और दर्पण बन जाना है। बाबा कहते हैं कि जो पहला विकार है उस पर तो फिर भी कई आत्माओं ने जीत पाया है और पा रही हैं और आगे चल भी रही हैं, लेकिन जो दूसरा विकार है बाबा कहते इस पर भी कार्य करना है और वह है क्रोध का विकार। क्रोध पर यदि हम जीत पाते हैं तो हम कई विषयों में जीत को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्रोध की जो आने का कारण है वो वेस्ट थॉट्स है, और वेस्ट थॉट में भी जो पहला शब्द जो बच्चे बोलते हैं वह है क्यों का शब्द। जो क्यों शब्द की क्यों लगती है, बाबा कहते हैं यह अन्य वेस्ट थॉट्स को लाता है, जिसके कारण क्रोध आता है और फिर अन्य विकार आते रहते हैं। तो ईर्ष्या और वेस्ट थॉट्स जो हैं वह नहीं आने चाहिए। जो कह की भाषा है, बाबा कहते हैं इसे समाप्त करना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाबा कहते हैं इसे समाप्त करना है। तो यदि वेस्ट थॉट्स की जो क्यों है, जो लाइन है, क्यों शब्द से जो है, कह शब्द की जो भाषा है, इसे हमें खत्म करना है, इसे हमें समाप्त करना है। और जैसे हम कोई भी अमानत किसी को बर्थडे के दिन देते हैं तो वह वापस नहीं लेते, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि यदि तुम क्रोध का अख का फूल मुझ पर चढ़ाते हो, अर्पित करते हो, तो वापस पर क्रोध नहीं आना चाहिए, इस बात की स्मृति रहे। तो आज विशेष बाबा को हम बर्थडे के दिन, जयंती के दिन, क्योंकि आज की मुरली विशेष शिव जयंती के निमित्त है, तो हम सभी
क्रोध का अक का फूल बाबा को देंगे, अर्थात इस चीज का भी ध्यान देंगे कि अब क्रोध इमर्ज ना हो। और साथ ही आज बाबा कहते हैं कि यदि हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना करके चलेंगे, जैसे कि हमें बाबा का झंडा भी लहराना है कि हमारा बाबा आ गया है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं अपने प्रवृत्ति मार्ग को पवित्र बनाओ, तभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, ताकि सभी आत्माओं को यह समझ में आए कि कैसे पवित्रता को धारण कर भी हम गृहस्थ व्यवहार में रह सकते। कुछ छोड़ने आदि की बात नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल बुराइयों को, कमी कमजोरियों को छोड़ना है, केवल उसी का ही त्याग करना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है। लेकिन कैसे अपने गृहस्थ व्यवहार को गृहस्थ आश्रम बनाना है, कैसे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाना है, इसका पुरुषार्थ जो बाबा हमको सुनाते हैं, समझाते हैं, उसे धारण करना है और प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। तो आज की मुरली में जैसे बाबा ने हमको इन बातों पर अंडरलाइन कराया है कि पवित्रता को धारण करना है, पवित्रता का व्रत लेना है, जिससे 21 जन्म हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। साथ ही जैसे हमारे जागरण से, हमारी जागती ज्योत से अंधकार से रोशनी में सर्व आत्माएं जाती है और 21 जन्मों के लिए स्वर्ग इस धरा पर आ जाता है, तो यह भी हमें विशेष नशा होना चाहिए कि हम आत्माएं इस कार्य के निमित्त बनी हैं। तो आज विशेष हम क्रोध विकार पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात क्रोध रूपी अक का फूल बाबा को देंगे। और फिर यह बात स्मृति में रहे कि क्योंकि यह अमानत हमने बाप को दी है तो वापस नहीं लेनी है, तो क्रोध के बजाय अपना नया स्वरूप, नया गुण धारण करेंगे और इमर्ज करेंगे। जो दैवी गुण होगा, जो हमें स्वर्ग में, सत्युग में देखने को मिलेगा, वही गुण आज हम संगम युग पर क्रोध विकार को हटा करके, जला करके, बाप को दे करके उस दैवी गुण को अपने जीवन में धारण करेंगे और अनुभव करेंगे। तो आज विशेष मुरली के इन सभी पॉइंट्स को बुद्धि में रखते हुए हम विकारों पर विजय प्राप्त करने का व क्रोध रूपी अक का फूल बाप को अर्पित करने का पुरुषार्थ करेंगे और दर्पण स्वरूप अर्थात एकदम ट्रांसपेरेंट बाप के साथ बन करके अपने स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।